सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आजकल जो मैं आपको बता रही थी कल कि अमेरिका में जो उपद्रव शुरू है, उसका कारण यह है कि अनीति के कारण इस चक्र को उन्होंने बहुत बुरी तरह से ढक दिया। इसकी शक्ति ही नष्ट होने की वजह से वहाँ इतनी गंदी गंदी बीमारियां जैसे कि एड्स और दुनिया भर की हुई है, वो इसी चक्र की वजह से। और इस चक्र की खराबी हो जाने से अगर आपकी पत्नी या पति में कोई इस तरह की बाधाएं हो, तभी ये चक्र खराब हो जाता है और उस वक्त मनुष्य के मस्तिष्क में तक इसका असर आ सकता है। और बहुत से रोग जिन्हें से हम साइकोसोमैटिक कहते हैं, उनमें से खास कर जिसमें कि आपके मसल्स कमजोर होते जाते हैं, वो इसी चक्र के बिगड़ जाने से। अब इस चक्र का संबंध आपके पेल्विक प्लेक्सस के साथ सिर्फ शारीरिक स्तर पे है, फिजिकल पे, और मानसिक में भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसी चक्र से एक पूरी नाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है और यही आपकी ईरा नाड़ी है और चंद्र नाड़ी। ये नाड़ी ऊपर में जाकर के जो नीले रंग का जो एक संस्था को तैयार करती है, यही हमारा एक तरह की मन है। और इस मन के अंदर हर तरह के कुसंस्कार भर जाने पर वो इस तरह से गुब्बारे के जैसे एक बलून अपने सर में इस तरह से छा जाता है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो कुसंस्कार होते हैं उसको लोग कहते हैं कि वो सुपर ईगो बन जाता है। कुसंस्कारों में ऐसे संस्कार कि हम अगर किसी गलत गुरु के पास गए, हमने कोई गलत धर्म ले लिए, हम लोग गलत लोगों के पीछे भागते रहे, इसके अलावा हम तांत्रिकों के पीछे भागते रहे, या हम ऐसे लोगों के पास गए कि जिनका धर्म से कोई सरोकार नहीं, मतलब नहीं, और जो धर्म के नाम से बड़े दुष्ट गुरु लोग हैं, उनके पास जाने से इसमें बहुत से दोष आ जाते हैं। इस नाड़ी को हम लोग चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, और आप जानते होंगे कि लूना अंग्रेजी में कहते हैं चंद्र को, और लूनासी कहते हैं पागलपन। जब ये चंद्र नाड़ी खराब हो जाती है तो मनुष्य में सारे मानसिक विकार आ जाते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दूसरा जो चक्र है वो है स्वादिष्टान चक्र। ये चक्र पीले रंग का दिखाया है क्योंकि ये सूर्य की गति से चलता है, और इस चक्र से हमारी जो राइट साइड की नाड़ी है, जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, वो चलती है। पिंगला नाड़ी जो है वो हमें कार्य करने की शक्ति देती है। तो पहली वाली जो नाड़ी है उसे इच्छा शक्ति की नाड़ी कहते हैं, और जो दूसरी नाड़ी है उसे हम क्रिया शक्ति की नाड़ी कहते हैं। क्रिया शक्ति की नाड़ी में भी दो अंतर है कि एक जो हम अपने शारीरिक क्रिया को करते हैं और दूसरे हम अपने बौद्धिक क्रिया को करते हैं, दोनों ही इस नाड़ी से कार्य करते हैं। अब यह स्वादिष्टान चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मैंने कल देखा यहाँ बहुत से लोगों को स्वादिष्टान चक्र की तकलीफ थी। उसका कारण यह है कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, और दूसरा ये कि आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। अति सोचने से ये चक्र ज्यादा चलने लग जाता है। कारण ये है कि जब आप बहुत सोचते हैं तो आपके अंदर जो मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में जो ग्रे सेल्स हैं, उसको आप बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब उनको आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो उसकी जगह दूसरे भी आने चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? तो उसकी क्रिया, ये जो चक्र है, ये अपने पेट के मेद से उसको बनाता है उन ग्रे सेल्स के लिए, क्योंकि अपना ब्रेन भी जो है वो भी मेद माने फैट से बना। तो फैट सेल्स से वो ग्रे सेल्स बनाता है, यही चक्र, और इसको ये बीच में सेल कर देता है। इस तरह से ये हमारे ब्रेन में सेल्स चलेगा। जब हम इस तरह से बहुत ज्यादा सोचते हैं और हम बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, या हम हमेशा भविष्य की बात सोचते हैं, तब ये नाड़ी ज्यादा चलती है। और जब हम अपने भूतकाल की, अपने गए बीते दिनों के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारी दूसरी नाड़ी चलती है। तो समझ लेना चाहिए कि इस तरफ से सब कॉन्शियस माइंड है, तो इस तरफ से आपका सुप्रा कॉन्शियस माइंड, और ये दोनों माइंड आपके जब तक संतुलन में नहीं आते हैं तब तक आप बीचों बीच नहीं आते। अब
तीसरी जो बीच में नाड़ी है उसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ी हमारे अंदर जो बनी हुई है, ये जब हम पहले तो लक्ष्मी को खोजा, इसको खोजा, उसको खोजा, और जब उससे हम पूरी तरह से ऊब जाते हैं कि अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, जब आप परमात्मा को खोजना शुरू करते हैं तब ये नाड़ी महालक्ष्मी की हम इसे कहते हैं, ये नाड़ी का काम शुरू हो जाता है। यही नाड़ी ऐसी है कि जिसके अंदर एक बड़ी सूक्ष्म सी नाड़ी है, ये भी एक जैसे कि कोई फॉइल हो, उसके सारे 3 कॉइल्स बने हो, उसकी जो सूक्ष्मतर अंदर की नाड़ी जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, उसी में से पहले कुंडलिनी का पहले 2-4 धागे, किसी के 10 धागे, इस तरह से धीरे धीरे कुंडलिनी उसके उठने से ये और भी खुलता जाता है, और उसके खुल जाने से फिर और भी आपके अंदर जो शक्ति के धागे हैं वो ऊपर उठने लग जाते हैं। इस प्रकार ये 3 नाड़ी, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हमारे अंदर है। ये तीनों नाड़ियां हमारे आज्ञा चक्र को मिलती है, जो आप देख सकते हैं। ऐसे तो अब यहाँ पर किताबें हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं हर एक चक्र के बारे में, और ये चक्र किस तरह से गतिमान होते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं। अब लोग कहेंगे कि माँ आप कैंसर कैसे ठीक करते हैं, तो आपको थोड़ा समझाऊंगा कि हमारे अंदर लेफ्ट और राइट ऐसे दोनों साइड से समझ लीजिए, ये लेफ्ट और राइट की जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, माने ईरा और पिंगला नाड़ी से बनी हुई, ये हमारे तरफ दोनों तरफ काम कर रही है, और बीचों बीच जो आपको दिखाई दे रहा है ये चक्र है। अब जब कोई एक साइड ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ इस तरह से ये चक्र बहुत छोटा हो जाता है और एनर्जी उसकी कम होती जाती है, और इस तरह से बीमारी बढ़ने लगती है। पर जब ये बिल्कुल ही टूट जाता है तब हमारे मेरुदंड का जो संबंध हमारे ब्रेन के साथ होता है वही टूट जाता है, और उस जगह पर ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाती है कि ये अपने ही आप ऑन इट्स ओन अपने ही आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और तभी मैलिग्नेंसी आ जाती है। इसके जो सेल्स है उनको किसी और की परवाह नहीं। जैसे अब हमारा नाक है या आंख है, कान है, हर चीज बराबर उसी प्रोपोर्शन में, उसी प्रमाण में बढ़ती है जैसे कि बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि नाक ही बड़ी हो गई, कि आंख ही बड़ी हो गई, कि कान ही बड़ा हो गया। लेकिन जब ऐसा घटित हो जाता है, जब उसका संबंध मस्तिष्क के साथ नहीं रहता है, तब वो चीज अपने आप से खूब जोरों में बढ़ना शुरू हो जाती। और कभी अगर कैंसर आपके घर उंगली का होगा तो एक उंगली बढ़ जाएगी, अगर आपके नाक का होगा तो नाक ही बढ़ जाएगी, कान का होगा तो कान ही बढ़ जाएगा। तो वो चीज जाकर के दूसरी जो सेल्स है उनको दबाती है, और इसी तरह से कैंसर का रोग घटित होता है। अब कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो वो जैसे ये टूटी हुई चीज है, इसमें से जोड़ते जोड़ते इस तरह से, इसके जैसे कि आप किसी मणि के अंदर से कोई जोड़ को पुरो लीजिए, उस तरह से ये जुट जाता है। ये जुटते ही साथ ये जो चक्र है जो कि अब क्लांत है और जो कि बीमार और कमजोर और जिसमें शक्तिहीनता आ गई है, उसे शक्ति देता है। उस शक्ति के कारण आपका कैंसर ठीक है। ये बहुत ही सहज सरल एक गति है जिससे ये रोग ठीक हो जाता है। और ऐसे लोगों में जिनकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है, इसी प्रकार अनेक रोग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इन चक्रों की ही खराबी के कारण बीमारी आ जाती है। और जब ये चक्र ठीक हो जाते हैं और इन चक्रों में जब शक्ति आ जाती है तो वो बीमारी भी आदमी की नष्ट हो जाती है और वो सुदृढ़ हो जाता है।